नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आप सबसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इतना तो हमारे देखने और सुनने वालों को इल्म होगा ही कि इस वक्त भारत जो है पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है। यहाँ से मेडिकल यानी दवाएं जो हैं या मेडिकल इक्विपमेंट जो है, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट हो रही हैं। और न सिर्फ एक्सपोर्ट हो रही हैं बल्कि उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव प्राइस पे यानी इकोनॉमिकल प्राइसेस पे कई चीज़ें तो ऐसी हैं एड्स के लिए या दूसरी ऐसी बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए जो दवाएं हैं, वो दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे वो 100 रुपये का एक समझो कैप्सूल देगी तो वही कैप्सूल भारत वाले 1 रुपये में देंगे। इतना फ़र्क पड़ता है। ये अलग बात है कि उसका ब्रांड नहीं होता, वो जेनेरिक वर्जन होता है, लेकिन भारत दवाएं बनाता है, सस्ते भाव में बनाता है, सस्ते भाव में पूरी दुनिया को बेचता है। इस सिलसिले में हम आपको ये याद दिलाना भी चाहते हैं कि जब 2020 में पूरी दुनिया में कोरोना का कहर टूटा था तो उस वक़्त कोरोना क्योंकि नई बीमारी थी तो उसका इलाज तो था नहीं और उससे बचने का एक ही ज़रिया समझा गया और वो था उसके लिए वैक्सीन बनाना। और उस वक़्त वैक्सीन बनाने में एक तो फाइज़र कंपनी थी जिसकी mRNA टेक्नोलॉजी थी और दूसरी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन, जिसने एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना में है, उसके साथ मिलकर एक नया वैक्सीन बनाया जिसे भारत में नाम दिया गया था कोविशील्ड। और ये जो वैक्सीन न सिर्फ बनाया गया, सस्ता बनाया गया, मेरे ख्याल में 150 रुपये का एक डोज था और उसका यानी यूँ समझ लीजिए कि $2 का हो गया वो। और उस भाव में भारत ने न सिर्फ अपने शहरियों को ये डोज दिया कोविशील्ड का, बल्कि बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों तक को एक्सपोर्ट किया, हत्ता कि कनाडा तक को दिया गया। और उसके बाद तो फिर कई कंपनियां मैदान में आ गई, भारत की कह रहा हूं मैं, और जिसमें हैदराबाद की भारत बायोटेक थी जिसने कोवैक्सीन बनाया और इस तरह कई वैक्सीन आ गए। लेकिन अब क्योंकि अब तो कोरोना नहीं है, लेकिन ऐसी कई मूजी बीमारियां हैं जो इंसान ज़ात को पकड़े हुए हैं और उनकी मौत का बायस बनती रही हैं। इसमें से एक बीमारी है जो हमारे बचपन से या तकरीबन 100-150 साल से चली आ रही है और जान नहीं छोड़ रही। उस बीमारी का नाम है मलेरिया। अब भारत पाकिस्तान में है, खासी है, लेकिन इतनी नहीं, पर जो भी है नुकसान पहुंचाती है। इस वक्त दुनिया में 94% मलेरिया के जो केसेस हैं ना, वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। और जाहिर है उसकी वजह से अमवात भी होती हैं, लोग मरते हैं। तो ये मूजी बीमारी से बचने के लिए भी एक वैक्सीन बनाया है। अब ये यही कंपनी हिंदुस्तान की जो पूना की है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये उसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन की जो है उसके साथ मिलकर, और एक दूसरी कंपनी है नोवावैक्स, उसके साथ मिलकर तीनों ने कोलैबोरेशन करके एक नया मलेरिया के खिलाफ वैक्सीन बनाया है और जिसको नाम दिया गया है R21/Matrix-M। ये जो वैक्सीन है ना, इसके लगाने से मलेरिया से जान छूट सकती है। और अभी भारत इस वक्त जो है तकरीबन अभी भारत ने 1,30,000 ऐसे वैक्सीन बनाकर अफ्रीका को एक्सपोर्ट किए हैं
और अफ्रीका के अभी तो 2-4 ममालिक हैं, सूडान है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, लेकिन जैसे जैसे उनको पता चलेगा तो दूसरे ममालिक भी इसकी इंक्वायरी निकालेंगे और उनको भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब इस वक्त इस कंपनी की जो पूना में फैक्ट्री है, वहाँ पर इस वैक्सीन की जो कैपेसिटी है वो 1 साल में 1 करोड़ वैक्सीन बना सकती है। अभी तो हिंदुस्तान में भी लगाना शुरू नहीं किया गया, लेकिन ये हिंदुस्तान में भी बेचा जाएगा, लगाया जाएगा और उसके साथ साथ इसकी एक्सपोर्ट भी की जाएगी। और देखिए जनाब, ये क्या है कि आप जब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं और ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे इंसान ज़ात का फ़ायदा होता है, तो उससे ये विन विन सिचुएशन है। कंपनी कमाती है और मुल्क जो है वो अपने शहरियों की जानें बचाते हैं, उनकी अच्छी सेहत के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। अब ये कंपनी जो है, जैसे मैंने बताया आपको कि 1 करोड़ डोज 1 साल में बना रही है और ये अभी पहली खेप के तौर पर 1,30,000 डोज अफ्रीका को भेजे गए हैं। अब इस क्योंकि अफ्रीका में मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि 94% केसेस वहाँ पे होते हैं और लाखों में लोग वहाँ पे मरते हैं। तो इस वैक्सीन के लगाने से अफ्रीका में लोगों की अमवात को भी रोका जा सकेगा और उनकी अच्छी सेहत की भी यकीन दहानी कराई जा सकती है। और जाहिर है भारत में खुद भी भारत सरकार भी खरीदेगी और अपने शहरियों को ये लगाएगी, क्योंकि ये नहीं है कि भारत में या पाकिस्तान में एकदम ख़त्म हो चुकी है मलेरिया। इस वक्त तो मलेरिया बहुत ख़तरनाक रूप इख्तियार कर चुकी है। हमारे ज़माने में होती थी तो मोस्टली इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती थी क्लोरोक्विनिन। वो एक पेड़ होता था, उसका जो छिलका है उससे बनाया जाता था क्लोरोक्विनिन। क्विनिन की दवाई गोली उसकी इंजेक्शन भी लगते थे और उसी से बचाया जा सकता था। लेकिन ये वैक्सीन का अगर इस्तेमाल मुरवज किया जाए, अब अफ्रीका वाले ले रहे हैं, बाकी दुनिया में भी जहाँ जहाँ पर इसका अंदेशा है या इस किस्म के केसेस नज़र आते हैं तो उन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और अपने शहरियों की अच्छी सेहत और ज़िंदगी की ज़मानत बनना चाहिए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।